शुक्रवार 7 दिसंबर 2001 भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक उच्च स्तरीय व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 5 दिन की जापान यात्रा पर प्रस्थान किया। इसी दिन रात को भारत के प्रधानमंत्री जापान की वाणिज्य राजधानी ओसाका के कांसाई हवाई अड्डे पर पहुंचे। हवाई अड्डे पर कई विशिष्ट हस्तियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने अपने निवास स्थल की तरफ प्रस्थान किया। कांसाई ओसाका को जापान की आर्थिक स्थिति की आधारशिला कहा जाता है। यहां की भव्य इमारतें, यहां के उत्साही लोग, यहां के बच्चों के खिलखिलाते चेहरे यहां के उज्जवल भविष्य की गवाही दे रहे हैं। यहां के विशाल उद्योग और इन उद्योगों के उत्पादन आज भारत ही नहीं सारी दुनिया में अपने झंडे गाड़ रहे हैं। शनिवार 8 दिसंबर 2001 भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इंडियन बिजनेस मीटिंग यानी भारत व्यापार बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा, मित्रों, निप्पॉन में आना उगते सूरज के नजदीक आने जैसा है। ये वो धरती है जहां एशिया में सबसे पहले पूरब के आर्थिक पुनरुत्थान का सूर्योदय हुआ था। कई दशकों तक जापान आर्थिक चमत्कार का उदाहरण बना रहा। जापान के आर्थिक विकास में कांसाई क्षेत्र का विशेष स्थान है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में आपके वैश्विक उत्कर्ष का केंद्र है। इस क्षेत्र में अनेक छोटे और मध्यम दर्जे के काफी सफल उद्योगों का विकास हुआ है। ये जापान के औद्योगिक, परिवहन और संचार के क्षेत्रों में सफलता का केंद्र बिंदु है। भारत के जापान के साथ सदियों से सौहार्दपूर्ण और अच्छे संबंध रहे हैं। जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण में स्पष्ट समानता है। हमारे दोनों देश लोकतंत्र, राजनीतिक स्वतंत्रता और विश्व शांति के प्रति समान रूप से वचनबद्ध हैं। मैं जापानी कंपनियों से भारत में विशेषकर आधारभूत ढांचे, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और कपड़ा उद्योग तथा वस्त्र मशीनरी जैसे क्षेत्रों में व्यवसाय के अवसरों का लाभ उठाने की सिफारिश करता हूं। हमारी जापानी कंपनियों की मदद से पहले ही अनेक सफल परियोजनाएं पूरी हुई हैं। इनमें कई बिजली उत्पादन परियोजनाओं के साथ साथ बंदरगाहों, पुलों और राजमार्गों की परियोजनाएं भी शामिल हैं। मैं दोनों देशों के व्यवसायियों को प्रेरित करता हूं कि जो आपसी सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार करने के लिए आज यहां उपस्थित हैं। आपने मेरे विचार सुनने के लिए जो समय निकाला उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रविवार 9 दिसंबर 2001 प्रातःकाल भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जापान की राजधानी टोक्यो की ओर प्रस्थान किया। दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज दोनों देशों की दोस्ती का पैगाम दे रहे थे। हवाई अड्डे से प्रधानमंत्री ने अपने निवास स्थल की ओर प्रस्थान किया। जापान की राजधानी टोक्यो नूतन और पुरातन का एक अनूठा संगम तो है ही, असाधारण गतिशीलता और ऊर्जा का भी प्रतीक है। यहां की प्रगति और भव्यता इसकी संपन्नता का प्रतीक बनकर जगमगा रही है। सक्रिय ज्वालामुखियों में सबसे नामचीन माउंट फूजी जापान के लोगों की जीवटता का पर्याय बन चुका है। टोक्यो में स्थित ये है ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर रेनकोजी। माना जाता है
कि यहां भारत के अमर सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां रखी हुई हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 18 अगस्त 1998 में स्थापित नेताजी की भव्य प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री ने इस बौद्ध मंदिर का अंदर से भी अवलोकन किया और बौद्ध प्रतिमाओं को नमन भी किया। भारतीय दूतावास ने भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान में एक प्रीति भोज का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। सोमवार 10 दिसंबर 2001 आकासाका पैलेस। आपसी बातचीत के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का आगमन। जापान के प्रधानमंत्री श्री जुनिशिरो कोइजुकी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ भारत के प्रधानमंत्री का बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री ने जापान की विशिष्ट हस्तियों से भी मुलाकात की। जापान के वित्त मंत्री श्री मासाजिरो शिकोकावा ने भी भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। जापान के विदेश मंत्री सुश्री मकीको तनाका ने भी भारत के प्रधानमंत्री से भेंट की। जापान के प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए रात्रि भोज के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, मेरी यात्रा का उद्देश्य हमारी वैश्विक साझेदारी को सुदृढ़ करना है और उसे आगे ले जाना है। हमने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत और जापान एकजुट होकर ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था में काफी शक्तिशाली बन सकते हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ अपने संयुक्त प्रयासों को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। हमने स्वीकार किया कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ व्यापक और निरंतर संघर्ष किया जाना चाहिए। देवियों और सज्जनों, अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर प्रधानमंत्री कोइजुमा के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए, भारत और जापान के लोगों के बीच चिरस्थायी मित्रता के लिए, जापान के मिलनसार लोगों की प्रगति और समृद्धि तथा स्थायी अमन चैन के लिए कामना करें। 11 दिसंबर 2001 भारत और जापान के बीच प्रगाढ़ संबंधों की नींव को और मजबूत कर भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्वदेश रवाना हो गए। हवाओं में सायोनारा की गूंज उनकी इस यात्रा की सफलता का उद्घोष कर रही थी।